फ्रेंड्स, आपका टारगेट विद रमेश सर में स्वागत है। दैनिक नौकरी समाचार 21 फरवरी। जी हाँ, यूपीएनएम 7189 नियुक्ति पत्र वितरण समारोह आज होने जा रहा है। मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्ति पत्र आज बांटे जाएंगे। यूपीपीसीएस न्यू नोटिफिकेशन 2023 जारी होने वाला है। यूपीपीसीएस इंटरव्यू शुरू हो गए हैं। विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उस पर भी हम लोग डिटेल से बात करेंगे। एपीएस नई भर्ती का विज्ञापन को लेकर के ज्ञापन दिया जा रहा है और विशेष एपीएस की नई भर्ती की मांग की जा रही है। विशेष सुरक्षा बल में दरोगा और सिपाहियों की भर्ती होने वाली है। यूपी टीजीटी पीजीटी बिग न्यूज़ और शिक्षा मित्रों के वेतन बढ़ाने की मांग और रोजगार पे अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं। इन सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं को डिटेल से जानेंगे। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक शेयर जरूर से जरूर कर दें। आइए पहली महत्वपूर्ण सूचना पर चलते हैं, जो बहुत ही ज़रूरी है। बहुत लंबे समय के बाद ये सूचना आप लोगों को मिल पा रही है और ये अवसर बहुत दिनों के बाद, बहुत संघर्ष के बाद आया है। यूपीएनएम 7189 नियुक्ति पत्र वितरण समारोह। जी हाँ, आज नियुक्ति पत्र वितरण समारोह होने जा रहा है मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा। ये आप देख सकते हैं। निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया, ये आज प्रोग्राम होने जा रहा है। ब्रजेश पाठक और योगी आदित्यनाथ के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरण समारोह 7189 एएनएम स्वास्थ्यकर्ताओं को दिया जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया पहले से ही सरकार ने व्यवस्था बनाई। बहुत भव्य तरीके से प्रोग्राम होगा, क्योंकि 7189 बहनों को जो नियुक्ति पत्र मिल रहा है, सरकार बहुत इसका व्यापक स्तर पे प्रचार प्रसार करेगी और इसको लेकर के आज समाचार पत्रों में भी इसकी न्यूज़ है, देख लेते हैं। नवचयनित एएनएम को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह आज नवचयनित एएनएम स्वास्थ्यकर्ताओं को मंगलवार को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। यह आयोजन दोपहर आज 3:30 बजे होगा, इसलिए सभी बहनों को वहां पहुंचना है और और जो अपने डिस्ट्रिक्ट पे है, डिस्ट्रिक्ट पर भी बुलाया गया है। संगम सभागार में कलेक्ट्रेट के संगम सभागार में होगा। मुख्य अतिथि सांसद, देखिए ये मुख्य सांसद केसी देवी पटेल नियुक्ति पत्र वितरण करेंगी। ये वो हैं जैसे प्रयागराज में ये सांसद हैं, तो ये सरकार के प्रतिनिधि हैं, तो ये यहाँ पे अपना नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इसमें करीब 100 नवनिर्मित एएनएमओ को बुलाया गया है और स्टेट स्तर पे लखनऊ में प्रोग्राम बड़ा आयोजित किया गया, जहाँ पे 600 नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे मुख्यमंत्री के द्वारा। उनको पहले से ही बुलाने की, खाने की और उनके डिस्ट्रिक्ट से लखनऊ तक ले जाने की व्यवस्था गवर्नमेंट ही कर रही है। 100 नवचयनित एएनएम को बुलाया गया। उत्तर प्रदेश नैश सेवा चयन आयोग के द्वारा चयनित एएनएम में प्रयागराज के व आसपास के 230 प्रतिभागी हैं। सीएमओ डॉक्टर आशु पांडे ने बताया कि जिला स्वास्थ्य समिति की ओर से यह आयोजन किया गया है। प्रदेश में चयनित अन्य एएनएमओ में कुछ चुनिंदा प्रतिभागियों को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने हाथों से नियुक्ति पत्र देंगे। हालांकि प्रयागराज में कोई शामिल नहीं है। प्रयागराज में चयनित एएनएम को स्थानीय कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र दिया जाना है। तो ये बहुत ही खुशखबरी है। टारगेट विद रमेश सर की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। अगली महत्वपूर्ण सूचना है, उसकी तरफ चलते हैं। वो है यूपीपीसीएस न्यू नोटिफिकेशन को लेकर के। यूपीपीसीएस न्यू नोटिफिकेशन इसी हफ्ते जारी होने वाला है। यूपीपीसीएस नोटिफिकेशन इसी हफ्ते जारी होने वाला है। यूपीपीसीएस इसी हफ्ते जारी होने वाला है। यूपीपीसीएस का विज्ञापन जारी करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस 2023 का विज्ञापन इसी हफ्ते जारी होने की तैयारी पूरी हो चुकी है। अभ्यर्थियों को विज्ञापन का बेसब्री से इंतजार, क्योंकि इस बार मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव संभावित है। हालांकि यह विज्ञापन जारी होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि इसमें ऑप्शनल हटता है या नहीं। प्रतियोगी छात्र लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि पीसीएस मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में वैकल्पिक जो विषय है उसको हटा दिया जाए और उत्तर प्रदेश पर आधारित प्रश्न पत्र शामिल किया जाए। इसमें 2 प्रश्न पत्र शामिल होंगे, एक उत्तर प्रदेश 1 और उत्तर प्रदेश 2। ये 2 प्रश्न पत्र शामिल किए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक ये एक प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है, लेकिन यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि पाठ्यक्रम में बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ। अगर बदलाव में होता है तो स्केलिंग को लेकर के लंबे समय से चल रहे विवाद को ही विराम लग जाएगा। हिंदी माध्यम व मानवीय विषय के अभ्यर्थी शुरू से ही यह दावा कर रहे हैं कि स्केलिंग का फायदा केवल अंग्रेजी माध्यम के विज्ञान के विषयों के अभ्यर्थियों को मिलता है। इसी वजह से अंतिम चयन परिणाम में माध्यमिक और मानवीय विषय के अभ्यर्थी पीछे रह जाते हैं। और इसके अलावा भी कोविड काल को लेकर के छात्र 2 अतिरिक्त अवसर की मांग कर रहे हैं। जी हाँ, कोविड काल से प्रभावित होने के कारण प्रतियोगी छात्र यूपीपीएससी में आगामी भर्ती परीक्षाओं में 2 अतिरिक्त अवसर की मांग कर रहे हैं।
अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा के पैटर्न में बदलाव होने की पूरी संभावना है और ये जब विज्ञापन जारी होगा तभी पता चल जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और एक और महत्वपूर्ण सूचना है वो है यूपीपीएससी को ही लेकर के एपीएस की नई भर्ती की मांग की जाने रही है। इसको लेकर के ज्ञापन सौंपा गया है सचिव महोदय को। अपर निजी सचिव यानी एपीएस की नई भर्ती की विज्ञापन शीघ्र जारी किए जाने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने सोमवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के ज्ञापन सौंपा। प्रतियोगियों का कहना है कि 300 से अधिक पदों का अधियाचन मिल चुका है एपीएस का और कैबिनेट से संशोधित नियमावली को भी हरी झंडी मिल चुकी है। ऐसे में भर्ती का विज्ञापन शीघ्र जारी किया जाए। इस मौके पर दीपक कुशवाहा, अभिमन्यु सिंह, ब्रजेश कुमार और ये बहुत सारे छात्र उपस्थित थे। अगली महत्वपूर्ण सूचना है इंटरव्यू को लेकर के ही। इंटरव्यू चल रहा है यूपीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है। पीसीएस साक्षात्कार में ऑपरेशन दोस्ती पर पूछा गया सही या गलत। ऑपरेशन दोस्ती पर प्रश्न पूछा गया, ये सही है या गलत। साक्षात्कार के पहले दिन समसामयिक और ज्वलंत मुद्दों पर भी प्रश्न पूछे गए। ऑपरेशन दोस्ती के जरिए भारत में तुर्की की मदद की। तुर्की वह देश है जो हमेशा भारत के खिलाफ रहा है। ऐसे में ऑपरेशन दोस्ती को लेकर के आप सही मानते हैं या गलत। पीछे 2022 के इंटरव्यू में ऐसे भी समसामयिक एवं ज्वलंत मुद्दों पर आधारित प्रश्न पूछे गए। इसी क्रम में एक सवाल में पूछा गया कि कॉलेजियम व्यवस्था क्या है। ये सब करंट की न्यूज़ हैं। व्यवस्था सही है या गलत, आपके हिसाब से क्या कहना चाहिए। ऐसे पीछे 2022 के इंटरव्यू सोमवार को शुरू हो गए। पहले दिन समसामयिक के ज्वलंत मुद्दों को लेकर विषय आधारित प्रश्नों की संख्या अधिक रही और पीछे 2021 में डिप्टी जेलर के पद पर चयनित कृष्ण कुमार जेल से जुड़े कई सवाल पूछे गए। पिछले दिनों चित्रकूट जेल में अब्बास अंसारी और निखत बानो के बीच मुलाकात के हुए विवाद के बारे में सवाल भी किया गया। यह भी पूछा गया कि सेकुलर जेल किस लिए प्रसिद्ध है और इसी तरह सेलुलर जेल किस लिए प्रसिद्ध है और इसकी क्या विशेषता है। नेहरू ने किस जेल में पुस्तक लिखी थी। इस तरह इंटरव्यू में शामिल होने वाले जो हाई कोर्ट में समीक्षा अधिकारी आयुष से भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी ज़्यादातर सवाल पूछे गए। हाई कोर्ट के इतिहास से लेकर के वर्तमान तक गतिविधियों से जुड़े प्रश्न पूछे गए। समाजशास्त्र विषय पीसीएस मेंस में शामिल हुए महिला अभ्यर्थी श्वेता सिंह से भी सवाल पूछा गया। इसी तरह से बहुत सारी महिलाओं से और जो छात्र सम्मिलित हुए उनसे पूछा गया। एक ऑपरेशन सही है या गलत। एक सवाल पूछा गया ऑपरेशन दोस्ती सही है या गलत। दूसरा सवाल पूछा गया आप एसडीएम हैं तो कोई आपके सामने किसी लड़की को छेड़ता है तो क्या करेंगे, क्या उसकी पहचान उजागर करेंगे। उसके अलावा और एक मैकेनिकल को लेकर के सवाल पूछे गए। इसी तरह से बहुत विभिन्न सवाल पूछे गए जो करंट से और समसामयिक से ज्वलंत मुद्दों से जो संबंधित रहे। एसडीएम के तौर पर अगर ऐसी क्या योजना बनाएंगे जिससे विपक्ष सवाल ना कर सके, समझे कि नहीं। और कोई नायब तहसीलदार भ्रष्टाचार में लिप्त है, आप बतौर एसडीएम उसे कैसे रोकेंगे और क्या कार्रवाई करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते हैं। ये बहुत ही प्रतिष्ठित परीक्षा है यूपी की। जाति आधारित जनगणना करना सही है या गलत। अशोक और अकबर में किसे महान कहेंगे आप। इस तरह के सवाल पूछे गए। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है विशेष सुरक्षा बल में भर्ती को लेकर के। विशेष सुरक्षा बल की भर्ती होने जा रही है। विशेष सुरक्षा बल की भर्ती हो जाए जिसमें 1253 पद हैं। इसको आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल में होगी 1232 पदों पर भर्ती। इसको लेकर के एक विज्ञापन उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल में 1232 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है। इसमें से 1153 और 79 पदों पर सीधी भर्ती का प्रस्ताव दिया गया, जिसमें 1153 पदों पर सीधी भर्ती के प्रस्ताव के लिए कुछ आपत्तियों को लेकर डीजीपी मुख्यालय वापस यह स्थापना को भेज दिया गया था। दरअसल प्रस्ताव में नियमावली कुछ विरोधाभास होने के कारण एडीजी स्थापना को या परीक्षण कर दोबारा भेजने का अनुरोध किया गया है और वहीं परीक्षक की भर्ती के प्रस्ताव का बोर्ड में परीक्षण जारी है। आरक्षियों की भर्ती का प्रस्ताव वापस मिलते ही भर्ती प्रक्रिया में कवायद शुरू हो जाएगी। बताते चले कि राज्य सरकार में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, धार्मिक स्थल, एयरपोर्ट, मेट्रो, न्यायालय आदि की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तर्ज पर उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल का गठन किया गया है। इसके लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में 276 करोड़ की व्यवस्था की गई है। बल की 5 वाहिनियों के लिए 5053 पदों पर भर्ती की घोषणा की गई थी। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर के। यूपी टीजीटी पीजीटी के जीव विज्ञान के जो छात्र हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी में विज्ञान और जीव विज्ञान की विज्ञापनों की याचिका है। बेसिक शिक्षा विभाग की वरिष्ठता सूची में जारी जीव विज्ञान में सिर्फ 50 और विज्ञान में 540 पदों पर होने पर जताया विरोध। सामाजिक विज्ञान की तरह विज्ञान में भी अभ्यर्थियों ने मांगा भर्ती विज्ञापन। और ये छात्र इसमें कोर्ट चले गए हुए हैं।
इसको लेकर के कि हमारा अलग अलग से विज्ञापन निकाला जाए। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है शिक्षा मित्रों के वेतन वृद्धि को लेकर के। शिक्षा मित्रों का कल महाआयोजन था, उसको लेकर के वेतन वृद्धि को लेकर के शिक्षा मित्रों के मानदेय की वृद्धि को लेकर के के लिए सरकार से बातचीत करेंगे। ये कौशल मंत्री हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि सपा सरकार की गलत नीति से शिक्षा मित्रों का यह हाल हुआ। ये सरकार उस पर दोषारोपण करती, वो सरकार इस पर दोषारोपण करती, यही ये लोग कर करके टाइम खराब करते हैं और जो अभ्यर्थी हैं, छात्र हैं, उनको बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। फिलहाल ये रहा महत्वपूर्ण अपडेट और पूरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।